चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के बारे में जानने वाले हैं। मतलब देखिए, अभी तक मैं बेसिक पार्ट के बेसिक मैथ के बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं। यदि अभी तक आप नहीं देखे तो जाकर एक बार देखिए। आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने वाले, जिसको प्रतिशत के नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब प्रतिशत के भी बहुत सारे पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें बच्चों को बहुत सारे दिक्कत होते हैं। वो सारे दिक्कतों को मैं दूर करूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, जिसका नाम है परसेंटेज। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा गारंटी। एकदम लो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और सारी बातों को बारीकी से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं क्या? तो परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। अब जानते हैं प्रतिशत क्या है। देखो बाबू, प्रतिशत एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। बेसिक मैथ के पार्ट वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर देखिए, बहुत सारा पार्ट बना चुका अभी तक, ठीक है ना। देखिए, तो प्रतिशत क्या एक भिन्न है, लेकिन शर्त ये होता है कि उसका हर 100 होना चाहिए। मान लीजिए ये 8 है और इसके बटा में 100 है, तो ये क्या हो गया? एक भिन्न हो गया आपका। ये 8/100 क्या है? परसेंटेज है। देखो, परसेंटेज का जो सिंबल होता है ऐसे होता है। इसका मतलब होता है बटा में आपको 100 लगा देना है। परसेंटेज का मतलब होगा बटा में क्या लगाना है? 100 लगाना है। मान लो एग्जांपल लेकर चलते हैं 8%, तो इसको क्या लिखेंगे? 8 अब बटा क्या लिख देंगे? 100। तो क्या 8/100 क्या है? एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। कैसे भिन्न है? इसलिए ये भिन्न है क्योंकि बटा में क्या है? 100 है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। हर का मतलब नीचे वाला। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। एकदम सिंपल भाषा है कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है, ठीक है ना। अब देखो, प्रतिशत का सिंबल समझ गए, ये 8%। मान लो कि और एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं लिख दिया 25%। देखो, 25% का मतलब हो गया कि 100 भाग में से आपके पास कितना परसेंट है? मात्र 25%, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि 25%, जैसे यहाँ पर था 8%, तो इसका मतलब क्या होगा? 8% का मतलब हो गया कि 100% में सर मात्र आपके पास 8% कोई वस्तुएं हैं, ठीक है ना। 25% का मतलब हो गया 100% में से मात्र आपके पास 25% ही वस्तुएं हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख दिया 40%, तो इसका मतलब क्या होगा? इस 40% का मतलब होगा कि 100 में से आपके पास 40 भाग ही हैं, ठीक है ना। ये मतलब होता है परसेंटेज का मतलब है। मान लो एक और एग्जाम्पल मैं दूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। मान लिया कि मैं दिया 72%, तो इसमें से हो गया कि 100 भाग में से मात्र आपके पास 72 भाग ही मौजूद है और सब भाग आपके पास नहीं है। ये होता है प्रतिशत का मतलब। तो प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत परसेंटेज किसे कहते हैं? तो परसेंटेज एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। परसेंटेज का सिंबल हम लोग देख सकते हैं ऐसे। ये परसेंटेज का सिंबल है। ये जहां आएगा वहां पर बटा में आपको 100 लगा देना है। परसेंटेज का मतलब ये होता है। तो समझ गए होंगे परसेंटेज, प्रतिशत का डिफिनेशन। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, प्रतिशत में दिया है, इसको हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं। जैसे 10% दिया है, अब इसको भिन्न में कैसे चेंज करिएगा बाबू? ध्यान दो, ये 10% है ना, तो क्या करेंगे? 10 है, आप परसेंटेज के बदले बटा में 100 लगा देते हैं। अब काटने वाला है तो काट दीजिए। एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा और नहीं कटेगा, तो ऊपर 1 बच गया, नीचे क्या बच गया? 10 बच गया। तो यानी कितना आ गया? 1/10। ये क्या आ गया? भिन्न आ गया। मान लो 20% आपको दिया है, तो 20 लिख देना है, बटा में क्या लगा देना? आपको 100 लगा देना है। देखो, परसेंट का मतलब ये प्रतिशत का जो सिंबल है, इसके मतलब बटा में 100 लगा देना है। इसी कारण से बोला हूं कि परसेंटेज, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है, ठीक है। तो ये काटिए, 0 ये कट जाएगा, 2 बचे 10, तो यहाँ पर बच गया 2/5। जैसे मान लो 40% है, तो 40 बटा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। एगो जीरो से एगो जीरो कटिस होगा, 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, यानी मान ये भी आ गया 2 बचे 2 बटा कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। 2 बचे 10, यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, 2 एकम 2 1 बटा ये 5 आया था आंसर, ठीक है ना। यहाँ देखो 60% है। मान लो 60% को आप चेंज करना चाहते हैं। साइड में देखिए, 60% को आप बदलना चाहते हैं। 60% को कैसे? 60 में 100 से भाग लगा दें, 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, मतलब 3 बटा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखो, परसेंटेज को भिन्न में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज जो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? बटा में सिर्फ 100 लगा देना। अच्छा, एक बात बताइए, आप ही बताइए। मान लीजिए आपके पास ये 35% है, इसको भिन्न में आप कैसे चेंज करेंगे? तो 35 आप बटा में लगा देंगे 100। अब इसको काट पढ़ के जरा सा आप आंसर बताइए, देखता हूं आपका दिमाग कितना फास्ट चल रहा है। तो चलिए इसको काट कर देखते हैं जरा सा। 35/100 काटिए, इसको 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 20 बचे 100, तो ये भी हो जाएगा 7/35।
20। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो बटा आपको 100 कर देना है। कितना करना, बटा 100। तो 60% को आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे एक दो बताओ, जैसा 25% है तो 25 को ऊपर, इसके बटा में क्या करना है 100%, के बदले बटा में 100 कर देना। कटेगा क्या, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, तो ये 1/4 आ गया आपका भिन्न। मान लो 45% है, 45 अब बटा हो गया 100, कटेगा आपका 5 से, 5 9 45 और 20 25 100, यानी ये आ गया 9/20। जैसे 44% है तो 44 बटा क्या कर देंगे 100, 2 से कट जाएगा ये, 4 से कटेगा, 11 चौक 44 और 25 चौक 100, 11/25 आ जाएगा। कहने का मतलब ही है कि बटा में 100 करके आपको क्या करना है, काट देना है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ऐसे 33% 35% को चेंज करना, मान लो 33 को चेंज करना है, 33% को क्या करेंगे 33 बटा 100 कर देंगे। ये नहीं कटने वाला, जो कहते हो छोड़ देंगे। 35% है तो 35% को कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे 35 और परसेंट के बदले लगा देंगे 100, तो 5 से काट दीजिए, 5 9 45 और यहाँ 20 25 100, यानी 9 बटा आ जाएगा आपका 20। तो प्रतिशत को साधारण भिन्न में चाहे भिन्न में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत होगा तो बटा हटाएंगे प्रतिशत, तो उसके बदले बटा में 100 लग जाएगा। तो बटा में 100 करके प्रतिशत को भिन्न में आप बदल सकते हैं। समझ गए होंगे। अब देखो, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। अभी क्या कर रहे थे, अभी प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे। अब जो है ना भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1/10 है, अब इसको प्रतिशत में चेंज करना, परसेंट में चेंज करना, कैसे करेंगे जी। देखो 1/10 को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, देखो इसके लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से आपको भाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, देखो मतलब जो भी बताते हैं, कई लोगों को मैंने यूट्यूब पर देखा कि 1/100 आगुना वो क्या करते हैं, 1/10 आगुना मतलब 1/10 है, इसको परसेंट में चेंज करना है तो सिर्फ 100 से गुना करके छोड़ देता है। अरे भैया 100 से गुना करेंगे, 100 आ कहाँ से गया, आप बताइए आप। देखो तो ये ऑटोमेटिक नहीं लेना, कम से कम 100 से गुना कर रहे हैं तो 100 से भाग भी आपको लगाना पड़ेगा ताकि कोई असर नहीं पड़े। अब देखो ये जो 0 से 0 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 10, 10/100 हो गया। अब 10/100 ध्यान देंगे, ये 10 है तो 10 बटे 100 को हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंटेज लिखते हैं। तो क्या है ना कि 1/10 को इसको, ये जो भिन्न है 1/10 मतलब यहाँ जो भी आपको बटा में दिया है सब तो भिन्न है, इस भिन्न को किस में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना है। लेकिन जब परसेंटेज में चेंज करना है, देखो इसको कैसे करेंगे, 1/10 है तो इसमें किससे गुना करेंगे, 100 से भी गुना करेंगे, साथ में परसेंटेज आपको लगाना पड़ेगा। देखिए जी, इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज का मतलब बटा 100 हो जाएगा। अब बटा 100 करने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब इसको काटना तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो बचेगा 10, तो ये हो गया 10%, यानी 1/10 का कितना परसेंट निकल गया, तो 10% निकल गया। अब देखो 1/5 है तो क्या करेंगे, 1/5 अब गुना 100 से करेंगे, लेकिन परसेंटेज लगा देंगे। परसेंटेज लगाने का मतलब बटा 100 हो गया। इसको काटने वाला काटिए, 5 से कटा 20 25 100, तो ये आ गया आपका 20%। ठीक है, जैसे देखो 2/5 है तो ये 2/5 इसमें गुना कर देंगे 100% से। देखो परसेंट से इसलिए गुना करें ताकि कोई मान में असर नहीं पड़े। ये भी कट जाएगा 5 है बटा में तो कट जाएगा 20 25 100 होता, 20 दूना कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। यहाँ देखो जैसे 3/25 है तो 3/25 गुना करेंगे 100% से, ठीक है ना, 100 आप परसेंट लगा देंगे, कटेगा 25 चौका 100 और 4 ऊपर 3 है, गुना कर दो 4 3 कितना है 12% हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, जो भिन्न था उसको आपने प्रतिशत में चेंज कर दिया। तो समझ गए प्रतिशत को कैसे, मतलब भिन्न को कैसे प्रतिशत में चेंज करना है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैंने आपको क्या सिखा दिया, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना और भिन्न को किस में, परसेंटेज में बदलना। जैसे यहाँ पर देखो ये 4/7 है तो 4/7 है, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो गुना किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, 100% से करेंगे, 100% से गुना करेंगे। अब ये कटने वाला नहीं है तो गुना कर दो, 4 का 100 से गुना कर देंगे 400, अब बटा कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 400/7% हो जाएगा। ठीक है, नहीं कटने वाला छोड़ दीजिए उसको जो कहते हो। ठीक है, अब देखो 9/10 है तो 9/10 है, अब गुना किससे कर देंगे 100% से कर देंगे। यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 बचेगा, 10 9 हो जाएगा 90% हो गया। जैसे 4/5 है तो 4/5 गुना 100% से गुना कर देंगे। परसेंट से इसलिए गुना कर रहे हैं क्योंकि ताकि उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कटेगा 20 बचे 100 तो 20 का 4 से गुना कर देंगे 80% हो जाएगा। अब जैसे मान लो 11/9 है तो 11/9 गुना 100%। ठीक है, अभी कटने वाला नहीं, 11 का 100 से गुना कर दो 1100, अब बटा हो जाएगा आपका
परसेंट। तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, परसेंटेज आप चेंज कर दे रहे हैं। तो देखो एक बात समझ लो, जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो प्रतिशत के बदले बटा में 100 लगाएंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100% से गुना करेंगे, सिर्फ 100 से नहीं 1% भी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो प्रतिशत दिया उसको दशमलव में बदलना हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है ना, कैसे दशमलव में चेंज करते हैं। देखो 32% है ना, तो बताया था परसेंट को पहले भिन्न में चेंज करो। 32% है तो 32 आप परसेंट के बदले बटा में लगा देंगे 100। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो एक है, एक को हटाते हैं दशमलव बैठ जाता है, एक को हटाएंगे तो क्या बैठेगा, दशमलव। अब देखो एक हटा दिए, अब जीरो कितना बच गया, तो 2 जीरो बचा। इसका मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। चलो ऊपर का अंक देखते हैं, 3 और 2, 2 ही अंक है तो 2 ही अंक लिखेंगे। तो कहने का मतलब है जब 100 से भाग करेंगे तो 0.32 आ जाएगा। अब देखो कैसे चेंज कर रहा हूँ, कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है ना। देखो 100 से भाग करना, आप भाग करके भी इसको दशमलव चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम है किसी के पास। देखो कहने का मतलब एक हटाएंगे दशमलव बैठेगा। अब जीरो देख लेना, ये कौगो जीरो है, तो यहाँ पर 2 गो जीरो है। अब 2 गो जीरो है, इसका मतलब दशमलव के बाद 2 गो अंक होगा। अब मान लो यहाँ पर 3 गो जीरो होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझिए, मान लो 33/1 है आपके पास है, ठीक है। अब एक के बदले दशमलव बैठा दिए, ओके। अब एक के बदले दशमलव बैठा दिए, अब जीरो को हुआ 3 को, 1 2 3, इसका मतलब दशमलव के बाद कौन गो अंक होना चाहिए, 3 को। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले ऊपर का जो अंक होगा लिख देंगे, घटेगा तो जीरो बैठा देंगे। अब देखो ऊपर का 2 गो अंक है, 3 3 तो लिख दिए। अब एक अंक और घट रहा है, दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए। अब नहीं है अंक तो क्या बैठा देंगे, जीरो बैठा देंगे, तो 0.03 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.03, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक के बदले दशमलव बैठा दिया। अब इस पर कौगो जीरो है, 2 गो जीरो है एक पर, तो इसका मतलब दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो ऊपर वाले अंक को लिख देंगे। तो ऊपर वाला अंक 2 गो है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमें 2 अंक ही चाहिए दशमलव के बाद, तो इसका मतलब है 0.32। अब जैसे देखो 40% है, अब ये 40% है, 40 आप बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है ना। अब एक हटाएंगे तो दशमलव बैठेगा, और 2 गो जीरो है तो मतलब दशमलव के बाद 2 गो अंक होना चाहिए, तो ऊपर वाला दोनों अंक क्या करेंगे, यहाँ बैठा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 0.440। जैसे मान लो 85% है, तो 85 या बटा कर देंगे 100, तो एक के बदले दशमलव बैठा देंगे, और यहाँ पर 2 गो जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, तो ऊपर कितना है, 2 गो अंक है, तो यहाँ पर 8 5 लिख देंगे, इसके पहले 0 लिख देंगे, ठीक है। अब मान लो 60% है, तो 60 आप बटा 100 कर दिए, ठीक है। तो एक के बदले दशमलव बैठा देंगे, 2 गो जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, 0 0, ठीक है ना, 6 जीरो उठा देंगे 0। जैसे एक और समझो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दो, मान लो 7 8 4 6 है ये, ठीक है। अब यहाँ पर बाटा आपको 100 से भाग करना है, ठीक है ना, 2 इंच ही था, इसका आंसर सिंपल हो गया। मान लो यहाँ पर देखते हैं 7 6 4 6 बटा 100 हो गया। अब देखो एक के बदले आप हटाएंगे तो दशमलव ही बैठेगा, ये तो फिक्स है, एक के बदले क्या बैठेगा, दशमलव बैठेगा। अब यहाँ पर 2 गो जीरो है, तो दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए, तो इसका 2 ही अंक उठाएंगे, 2 अंक मिल जाएगा, 6 और 4। अब जो बच्चा अंक वो दशमलव के बाद लिखेंगे, 7 6 है तो दशमलव के बाद लिखना है। ऐसे क्या करते हैं हम लोग, जो मतलब भिन्न होता है उसको दशमलव में चेंज हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आ गई। प्रतिशत को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, तो प्रतिशत को दशमलव में चेंज करने के लिए आपको बटा 100 करना पड़ेगा, और साथ में भाग लगाना पड़ेगा। आपको भाग लगाने का सिंपल तरीका आपको याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 40 का 15% कितना होगा, क्वेश्चन कुछ है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 40 का 15% ध्यान देने वाली है, 40 का बोल रहा है, हल करने की ओर चलते हैं। 40 का मतलब होता है गुना, क्या होता है, का मतलब गुना, और कितना परसेंट, 15%, 15 बटा परसेंटेज का मतलब लगा देना है 100। इसको काट दिए, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 5 से कटेगा आपका, 35 आई 15, 5 दूना 10, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 और 3 कितना होगा, 6 रुपया होगा। मतलब 40 का 15% कितना होगा, 6 रुपया होगा, रुपया में होता रुपया होगा, तो 40 का 15% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, 500 का 40% कितना होगा, कितना का, 500 का बोल रहा है, ठीक है ना, ध्यान देते हैं। तो 500 का मतलब गुना, 40% चाहिए तो 40 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखो है 2 गो जीरो से 2 गो जीरो क्या करो, काट दो। अब 5 और 40 बता, तो 5 और 40 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 500 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब देखो 100 का 30% आपको मान निकालना है, क्या करना है, 100 का 30%, तो 100 का के बदले गुना लगाना है, और 30% मतलब 30 बटा 100 कर देंगे। है 100 से 100 मतलब डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो सिर्फ ही आपका बच जाएगा 30%। तो ऐसे रहेगा, तो आपको ऐसे हल करना है। जब दिया रहेगा कि 40 का इतना परसेंट, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लो, 80 का 40% आपको मान निकालना है। अब बाबू बोलिए आप कैसे निकालेंगे, तो क्या करना, 80 का
का मतलब गुना 40% निकालना तो 40/100 है। एगो जीरो से एगो जीरो कटिस, एगो जीरो से एगो जीरो यहाँ कटिस, तो 8 का 4 से गुना करेंगे 8 चौका 32 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये सारी बेसिक बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। तो अभी तक आप समझ गए होंगे प्रतिशत किसे कहते हैं। तो प्रतिशत एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, जिसका हर हमेशा 100 होता है, ठीक है। और प्रतिशत का सिंबल ऐसे होता है, देख सकते हैं, मतलब एक ऐसे आपको रेखा खींचना, इसको ऊपर और इसके नीचे बूंदा, मतलब प्रतिशत का सिंबल आपका ये होता है, ठीक है। अब देखो प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो बटा 100 करके काट कपट करेंगे, आपका भिन्न में चेंज अप हो जाएगा। अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए 100% से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, तो 100 से जो भागा करेंगे तो 1 के बदले दशमलव बैठाएंगे, या 2 को जीरो होता है दशमलव के बाद 2 अंक आपको ऊपर वाला लिख देना है, जो बचेगा दशमलव के पहले लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ संबंधित क्वेश्चन था, जैसे 40 का 15%, 500 का 40%, 100 का 30%, ये 80 का 40%, ऐसे मान कैसे निकालते हैं, सारी बातें आपकी बेसिकली है। ये बकवास नहीं है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये पार्ट 1 वीडियो रहा, ऐसे में करीबन 5, 6, 7 इसका पार्ट लाऊंगा, ठीक है ना। तो 5 6 जब पार्ट आप देख लेंगे तो प्रतिशत से संबंधित सारे क्वेश्चन को उखाड़ कर फेंक दीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को लेकर जरूर मिलेंगे।